When we talk about punctuation, we cannot stay away without mentioning full stop. This is the best punctuation, probably the most used mark, and everyone knows how to use it. Leaving the full stop means trouble. Full stop or period, it is represented by a dot. Full stop is the longest pause in writing. It is used to close a sentence. We put it in the end of a sentence. The golden rule for punctuation is begin a sentence with a capital letter and end it with a full stop. फुल स्टॉप को हम डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटेंस को क्लोज होने को दिखाता है। यूजेज ऑफ फुल स्टॉप, इट्स फर्स्ट यूजेज, इट इज यूज इन द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें फैक्ट या स्टेटमेंट दी होती है या सिंपल बात कही होती है। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज आई वेंट इन द क्लासरूम बट देयर वॉज no one. I went in the classroom. It ends with full stop. It means the sentence is now closed here. The second sentence starts from but there was no one. This is second assertive sentence and it also ends with full stop. कोई भी sentence है वो कैपिटल से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप लेता है। मैं उन सेंटेंसेज की बात कर रहा हूँ जो सेंटेंसेज असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं जिसमें केवल स्टेटमेंट या सिंपल बात कही होती है, एक फैक्ट रखा हुआ होता है, एक बात कही होती है, उसको हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर दोनों ही फुल स्टॉप के साथ इनकी एंडिंग यहाँ पर हुई है। दिस इज इट्स सेकेंड एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल आई थिंक द स्कूल विल ओपन इन जुलाई आफ्टर समर हॉलीडे। This sentence is also an example of simple assertive sentence and it begins with capital letter and ends with a full stop. These two sentences are the example of assertive sentences. It means full stop is used in the end of an assertive sentence. ये जो full stop है वो assertive sentence के आखिरी में लगता है और ये भी किसी भी sentence के ख़त्म होने की तरफ इशारा करता है कि सेंटेंस अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इट इज़ द एंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ इट्स सेकेंड यूज इज दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो उसके आखिरी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई कमांड देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं तो इस प्रकार या कोई ऑर्डर देते हैं, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की कैटेगरी में आते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ए फर्स्ट सेंटेंस इसका फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट मिक्स अप विद बैड बॉयज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की और खासियत ये होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं या ये डू नॉट या डज नॉट से शुरू होते हैं और डू और डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो सेंटेंस है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है वर्क से और इसकी एंडिंग जो है वो फुल स्टॉप से होती है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, यू होता है। फुल स्टॉप का जो तीसरा यूज होता है इट्स थर्ड यूज इज इन द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनका इस्तेमाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में होता है। इट शुड बी नोटेड हियर वी डू नॉट यूज क्वेश्चन मार्क आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हियर दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन व्हाई ही डिड नॉट अटेंड माई लेक्चर। This is an indirect question because did here comes after subject. Here it is not used before he and it is a perfect example of indirect question. I asked him why he did not attend my lecture.
It starts with capital letters and ends with full stop. Here is another example. B. I can't understand why she left her college. Why she left her college? This is also an indirect question, and it also ends with full stop, and it starts with capital letter. Its fourth use is after abbreviation. डॉक्टर अमित सिंह। डॉक्टर को यहाँ पर हमने डी और आर के साथ बनाया और इसके आगे हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। अमित को शॉर्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है, एब्रीविएट कर दिया है इसको, इसके आगे ए के आगे फुल स्टॉप लगा दिया और सिंह को हमने लास्ट जो इसका पार्ट है उसको हमने सेम रखा हुआ है इसके अंदर। इसी प्रकार ये मास्टर के लिए हमने एम लगाया है और आर्ट्स ए के लिए हमने आर्ट्स लगाया है इसमें, इसको भी हमने फुल स्टॉप के साथ इसकी एंडिंग की है। इसी प्रकार आपको पता ही है डी और आर के साथ हमने फुल स्टॉप इसमें लगाया हुआ है डॉक्टर। और ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए जी वी और टी का हमने इस्तेमाल किया हुआ है और इसके बाद हमने फुल स्टॉप का यहाँ इस्तेमाल किया गवर्नमेंट। मिस्टर के लिए हमने एम और आर को लिया है यहाँ पर, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया हुआ है। मिस्टर के लिए हमने एम आर के बाद फुल स्टॉप लगाया है। रिपू के लिए और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। दमन के लिए हमने डी के साथ डॉट लगाया है और सिंह हमने इसी प्रकार इसमें रखा हुआ है क्योंकि ये लास्ट पार्ट है नाम का। बट वन थिंग मस्ट कीप इन माइंड दैट फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड with interrogative sentences or with exclamatory sentences or with optative sentences. It should not be used with फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं करते, कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ नहीं करते, कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ नहीं करते।